जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं पुरुषोत्तम पुरुषाय नमः। लाख करोड़ी धन कमावे, दुनिया में धनवान कहावे, फिर भी हर के नाम बिना वे, साचे घर सम्मान न पावे। प्रेम प्याला पीवे नाही, सब तरह के भोग कमावे, हर के भजन बिना ऐसो नर यमपुर बांधा जावे, नर यमपुर बांधा जावे। ओम साईं क्षमा सागराय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1217। मनुष्य चोला ईश्वर को पाने के लिए मिला है, लेकिन जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तब जो वो यातनाएं भुगतता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी निकालिए। सैकड़ों बार वचन देता है कि मैं आपका नाम लूँगा, लेकिन संसार में आने के बाद वह सब भूल जाता है, क्योंकि ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है। थोड़ा बड़ा होता है तो धन कमाने में लग जाता है। धन की लोलुपता में वह ईश्वर को भूल जाता है। जब वह धनवान बन जाता है, लाखों करोड़ों कमाता है, दुनिया में उसकी वाहवाही होती है, वह अहंकार उठाता है। लेकिन जब अंत में काल लेने आता है, गले में फांस डलती है, तब सांचे घर में उसका लेखा जोखा होता है। वहाँ उसको सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि अमीर बनने के लिए लाखों पाप करने पड़ते हैं। दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ा जाता है। ईश्वर का भजन किया नहीं, संसारी वासनाओं में तरह तरह के भोग में लगा रहा। ऐसा जीव यमपुर में अपनी करनी भोगता है। इस विषय में आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से एक लंगोटधारी संत भी वहाँ थे। संत ने उसे रोककर कारण पूछा तो सेठ ने कहा कि उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला लूँगा, फिर उनसे जो चाहे मांग लेना। सेठ उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट किया। वे इतनी सुंदर थी कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। देखते देखते उसकी दृष्टि माँ के चरणों पर पड़ी। उनके चरण मैल से सने थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ आपके चरणों में ये मैल कैसी? माँ बोली, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते मुझे ही चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों में चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ धन न मांगने की अपनी भूल पर पछताया और संत के चरणों में गिरकर एक बार फिर माँ को बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने लक्ष्मी जी को पुनः बुला लिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लगी थी। पुनः अवाक होकर सेठ धन मांगना भूलकर पूछने लगा, माँ आपके माथे पर ये मैल कैसी है? माँ ने कहा, पुत्र, ये मैल नहीं है। जो लोग श्री भगवान को चाहते हैं मुझे नहीं चाहते, उन भक्तों के चरणों की धूल से मैं अपना माथा पवित्र करती हूँ। लक्ष्मी जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सेठ ने रोते हुए संत के चरणों पर गिर पड़ा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते रोते कहा, नहीं स्वामी जी, वह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता, अब तो मैं बचे हुए जीवन में भगवान का ही भजन करूँगा। उस सेठ पर ईश्वर की कृपा हुई कि वह समय रहते संभल गया। ऐसे ही श्री बाबा सरकार सब पर दया करें। ओम साई राम, जय साई राम।